In 1984, the Government of India declared this day as National Youth Day, and since 1985, the event is celebrated in India every year. National Youth Day is celebrated on January 12th every year in India to honor the birth anniversary of Swami Vivekananda. Celebrated as one of the greatest social leaders of the country, Swami Vivekananda was born on January 12, 1863 in Kolkata. Rabindranath Tagore said, "If you want to know India, read Swami Vivekananda. Everything about him is positive." Swami Vivekananda was initiated into sannyas by Ramakrishna Paramhans. His childhood name was Narendra. It is an interesting coincidence that acclaimed author Narendra Kohli wrote a novel on Swami Vivekananda, which was titled Kara Todo Kara. Indian Prime Minister Narendra Modi is also inspired by him. In the feature dedicated to youth icon Swami Vivekananda, conceived by senior journalist Mr. Ashok Vyas, we have parts of speeches by Narendra Modi and Narendra Kohli. Also enjoy excerpts of a play on this great monk, where Professor Balaji Srinivasan played Swami Vivekananda and explained the essence of Sanatan Dharma to a young man. He was against the approach where people romanticize poverty. In his lectures about practical Vedanta, he says, and I quote, "The fictitious difference between religion and the life of the world must vanish, for the Vedanta teaches oneness," unquote. Swamiji was a spiritual giant, a highly elevated soul. Yet, he did not renounce the idea of economic progress for the poor. Swamiji was a sannyasi himself. He never sought for himself a single paisa of money, but he helped raise funds to build great institutions. These institutions have fought poverty and promoted innovation. लगता है कि स्वामी जी ने बार बार ये कहा कि लकीर का फकीर मत बनो। जिस ओर अट्रैक्शंस की बात गायकवाड़ साहब ने भी कही कि जिस ओर संसार आकर्षित होता है वो, और जिस ओर जो श्रेय है, जो होना चाहिए, उसकी ओर ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि नए मार्गों के अन्वेषी बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लकीर का फ़कीर ना बना जाए। जो सब लोग कहते हैं, जो माता पिता कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये बन जा बेटा, ये बन जा बेटा, ये बन जा। बेटे को वही बनना चाहिए जो उसके भीतर है। अगर वो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, जो स्वामी जी ने कहा कि अपने को जानो, अपने देश को जानो, अपने समाज को जानो, तब तुम कुछ आगे बढ़ सकोगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। उनकी गिरफ्तारी के समय, फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है, हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है। ये एक बड़ी मजे की बात है कि आज जिस तरह से हमारा देश अंग्रेजी का दीवाना है, मुझे उससे एक घटना याद आती है कि स्वामी जी अभी स्कूल में थे तो उनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कहा गया, चुना गया कि इस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी।
और स्वामी जी मना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, एड़िया रगड़ रहे हैं कि नहीं पढ़नी अंग्रेजी, नहीं पढ़नी अंग्रेजी। सब लोग परेशान हैं कि इस बच्चे को क्या हो गया। आखिर उनके एक रिश्ते के नाना थे, उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है, तू अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ना चाहता, सारी दुनिया पढ़ना चाहती है। और ये बात आज भी सच है। तो उन्होंने कहा, क्या उत्तर दिया कि क्या मैंने बंगला पढ़ ली, क्या मैंने संस्कृत पढ़ ली। क्या अर्थ है इसका कि पहले अपनी मातृभाषा, पहले अपनी राष्ट्रभाषा। आपको मालूम है 1901 के अंत में जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और बंगाल के बाहर के जो लोग वहाँ गए वो स्वामी जी से अंग्रेजी बोलने लगे, उन्होंने उसी समय रोक दिया और कहा कि नहीं, बंगला नहीं बोल सकते तो इस देश की भाषा हिंदी है, हिंदी बोलो। हिंदी नहीं बोल सकते तो संस्कृत बोलो, संस्कृत नहीं बोल सकते तब अंग्रेजी बोलो चौथे नंबर पर। और उस समय की जो समाचार पत्रों में जो रिपोर्टिंग है वो बाकायदा बताती है कि उन्होंने लिखा कि स्वामी जी ऐसी परिनिष्ठित, ऐसी परिष्कृत हिंदी बोल रहे थे जो शायद हिंदी भाषी भी नहीं बोलते। और अंग्रेज़ी का आपको पता है कि अमेरिका में जितने भाषण दिए सब अंग्रेज़ी में दिए, और जब कभी उसकी रपट जो अखबार में छपी समाचार पत्र में, उसमें लिखा गया ही स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन वी डू। ये वो बच्चा है जो अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं चाहता था। तो जिसको पढ़ो वो ठीक से पढ़ो, लेकिन पहले अपने देश को, अपनी भाषा को, आत्म स्वाभिमान किसमें है, किससे प्यार पहले करना है, ये थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए। समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं, प्रतिपल हमें प्रेरणा देते हैं। उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, आज के आधुनिक जीवन में पैसे के पीछे अंधी दौड़ है। ऐसे रैट रेस में क्या आध्यात्मिकता जीवित रह सकती है? Definitely. Adhyatmikta has to do with truth, and truth is Sanatan. This is our dharma, Sanatan Dharma. It should be, but could you please explain Sanatan Dharma? You see, most people forget that the religion of India is dharma. This dharma is not a cult. It is a science of true and full living, that which leads to all-round achievement and total liberation is dharma. And the word Sanatan means eternal, that which sustains forever and remains the same no matter what the samajik avastha is. In that eternal dharma lies the vitality of India. And as long as you don't forget this great inheritance of your forefathers, there is no power on earth that can destroy you. अरे भारतीय हो, यह सनातन धर्म तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे गर्व से स्वीकारो, गर्व से अपनाओ। केवल संवित बल को लेकर सच्चित सुख साम्राज्य जीतना, सच्चित सुख साम्राज्य जीतना। बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। प्यारे सरोवर बढ़ते जाना।